सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। साथियों, आप सभी 21 जुलाई 2025 से ही काफ़ी परेशान चल रहे हैं। पक्ष और विपक्ष से लेकर के पूरे भारत के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आखिर इस्तीफा क्यों दे, आखिर उनको इस्तीफा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल 2027 तक था। तो जब सितंबर 17 सितंबर 2027 तक इनका कार्यकाल था और पिछले कुछ दिनों पहले भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो 2027 तक हम अपनी कार्यकाल को पूरा करेंगे। 2027 तक जो हमारा कार्यकाल है हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो सभी आप देख रहे हैं कि भगवान ने ऐसा नहीं चाहा। भगवान ने नहीं चाहा कि जगदीप धनखड़ जी 2027 तक अपने कार्यकाल को संभालें, उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहें। तो इस पे काफी राजनीति हो रहा है और राजनीति से परे कुछ बातें, कुछ तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से ही जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जो कि जस्टिस वर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जज जो हैं, ये जज साहब, इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था और इसकी अगुवाई कहीं ना कहीं देखिए कि जगदीप धनखड़ जी कर रहे थे। मामला क्या था कि जस्टिस वर्मा के घर से, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर से 15 करोड़ रुपया उनके घर में जला दिया जाता है, जल जाता है और उसकी खबर एक सप्ताह तक किसी को नहीं लगती। अब समझ सकते हैं 15 करोड़ रुपया कितना होता है। उस रुपया का उसके घर में जल जाना, एक जज के घर में जल जाना, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में जल जाना, और इसका खबर जो है ना आस न पड़ोस न तमाम मीडिया, जितने भी मीडिया हैं, किसी को खबर नहीं लगती है। कहीं ना कहीं मीडिया को भी मैनेज कर लिया गया है। ऐसा वो कौन सा आदमी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर में 15 करोड़ रुपया जो है जला दिया जाता है, जल जाता है। और ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है कि ये खबर एक सप्ताह तक बिल्कुल दबी रहती है, बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, किसी मीडिया में नहीं आता है। जबकि सत्ता पक्ष भी ये बात चाहती थी कहीं ना कहीं कि पता लगे, तो क्यों नहीं पता लगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष के ऊपर भी आरोप लग रहा है और खास करके विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो इस्तीफा दिए हैं उसमें सबसे बड़ा राज है जो सत्ता पक्ष वालों ने खेला है। तो जिस तरीके से देखिए कि आरोप लग रहा है, तो उसका जो खंडन किया जा रहा है विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा या तमाम पक्ष और विपक्ष के द्वारा, तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो 15 लाख रुपया का मामला, 15 लाख नहीं, सॉरी, 15 करोड़ रुपया जो जस्टिस वर्मा के घर में जल गया, उस रुपया को 7 7 दिनों तक जो है उस रुपया का कहीं भी पता नहीं चला। ये तमाम मीडिया
तमाम मीडिया के ऊपर आखिर किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया गया। एक जज के घर में 15 करोड़ रुपया जला दिया जाता है, जल जल जाता है, और किसी को कानो कान खबर नहीं, सुराग मिलता है 7 दिन के बाद। तो ये कैसे हुआ, इस पर जो है तमाम जानकारियां जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को जानकारी इसकी मिली, और उन्होंने जब भी किसी भी मंच को साझा करने का काम किया है तो वहां पे उन्होंने ये बात कहा है। इन इस लाइन का जो है उसने उपयोग किया है कि आखिर जिसने, जांच होनी चाहिए, और जिसने भी ये आखिर 15 करोड़ रुपया जो जला, वो रुपया उनको दिया किसने। एक जज के घर में 15 करोड़ रुपया हो क्या रहा था, वो रुपया किसने दिया, आखिर वो कौन ऐसा शख्स है जिसने पूरा मीडिया से लेकर के तमाम चीजों को जो है उसने मैनेज कर लिया और ये खबर सामने नहीं आने दिया। तो इसको लेकर के जो है जगदीप धनखड़ जी के ऊपर काफी दबाव बन रहा था, चारों ओर से दबाव बन रहा था। और जगदीप धनखड़ जी का जो कुर्सी गया है उसके पीछे इसी आदमी, इसी शख्स का जो है हाथ है, जस्टिस वर्मा जी का। क्योंकि जस्टिस वर्मा कहीं ना कहीं खेल करवाए हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से सामने खबर सामने आ रही, राजनीतिक विश्लेषक से लेकर तमाम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि जयराम रमेश, पप्पू यादव, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, एक खेल है, और इसके तहत उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा लिया गया है, ये प्लान है, ये बताया जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि जस्टिस वर्मा के कारण से जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा, ये बात सामने आ रही है। उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया, सदन के अंदर दो बड़े नेता जेपी नड्डा और रिजू जी दोनों जो है झगड़ पड़े। नड्डा जी कह रहे हैं कि हमारा, हम जो बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा, जो कि सिंहासन के ऊपर, वो जो चेयर है, चेयर के ऊपर उंगली उठाने का काम उसने किया है। ये मामला भी आ रहा है जिसके कारण से इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि इस जज के ऊपर धनखड़ जी बहुत ही एक अलग ही तरीके से जो है चल रहे थे, और उसका भंडाफोड़ जो है वो करने की तैयारी में थे। कुछ प्रस्ताव जो कि लोकसभा में जो है भी दिया गया और राज्यसभा में भी दिया गया, और राज्यसभा में जो दिया गया था प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं जो है जोर जबरदस्ती पास कराने की प्रयास हो रही थी। और इसका लीडिंग जो है देखिए धनखड़ जी कर रहे थे। धनखड़ जी महाभियोग लगा के, देखिए उनको बताया गया कि देखिए कि इनको, जस्टिस जो है वर्मा जी, ये एकदम साजिश खेल दिए उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के खिलाफ। अच्छा, एक ये बात हो गई। अब दूसरी बात हम लोग चलते हैं कि राजनीतिक गलियारे में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो तमाम जो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां, सभी का कहना है, लगभग लगभग लोगों का कहना है कि धनखड़, जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसका वजह यह है कि बीजेपी किसी और को अब जो है राष्ट्रपति बनाना चाहती है। इसी कारण से कार्यकाल पूरा होने के लिए नहीं दिया गया धनखड़ जी का, और 2025 में ही उसके ऊपर इस तरह से दबाव बनाया गया, इस तरह से किया गया उसके साथ कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये सब इसीलिए हो रहा है, एक बात और सामने आ रही है कि खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी भी इस्तीफा देने वाले। अब खबर में कितनी सच्चाई है अभी ये कहना मुश्किल है,
लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार भी इस्तीफा देने वाले हैं। तो भाई नीतीश कुमार क्यों इस्तीफा देंगे? नीतीश कुमार तो सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। तो नीतीश कुमार का इस्तीफा देना, अगर नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं तो उनका इस्तीफा देना और जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति थे हमारे भारत के, उनका इस्तीफा देना एक संजोग नहीं हो सकता। क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार को प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति की कुर्सी मिल जाए और बिहार का सिंहासन जो है वो खाली हो जाए। बिहार के सिंहासन पर जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक नीतीश कुमार जी, ऐसा लगता नहीं है कि कुर्सी छोड़ने वाले हैं। तो फिर बीजेपी वालों को बहुत दिक्कत हो रही है इससे। चिराग जी को भी काफी दिक्कत हो रही है कि भाई नीतीश कुमार जब तक है, चिराग जी को ही क्यों, जेडीयू से गठबंधन आरजेडी का हो ही जाता है। तेजस्वी यादव को भी मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार तो सीएम की कुर्सी छोड़ते ही नहीं है। अगर तेजस्वी यादव बनते भी हैं, तेजस्वी यादव गठबंधन भी कहीं कहीं जाके कर लेते हैं, तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का ही कुर्सी मिलता है, वाइस चीफ मिनिस्टर का ही कुर्सी मिलता है। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि धनखड़ जी जो इस्तीफा दिए हैं वो इसीलिए इस्तीफा दिए हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति के पद पे दे दिया जाए, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और नीतीश कुमार की कुर्सी तब खाली हो जाएगी, सीएम की कुर्सी, और वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या फिर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री के तौर पे जो है दिया जा सकता है गठबंधन के हिसाब से। तो एक बार अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से हट गए तो ड्राइविंग सीट पे बीजेपी के सिवा और कोई नहीं बैठ सकता। तब सीएम की कुर्सी जो है बीजेपी अपने हिसाब से चलाएगी, नीतीश कुमार बीजेपी के हिसाब से कहीं ना कहीं नहीं चलते। तो ये अटकलें जो है वो लगाई जा रही है और बताया जा रहा है कि एक किसान का बेटा, एक जाट नेता जो कि धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, जो किसानों की आवाज उठाते थे, किसानों की बात करते थे, एक किसान, एक कृषि मंत्री को भी उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसानों से जो आप लोगों ने जो वादा किया अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है, किसानों का वादा कब पूरा होगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी और कहीं ना कहीं धनखड़ जी जो है किसानों की बातें भी कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष वालों को ये चीजें अच्छी नहीं लगी। जस्टिस वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। और यहाँ बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव 2025 में है और इस चुनाव के कारण से चुनाव से पहले ही बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रही है, या उसने समझिए खेल ही दी है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उठाओ और उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाओ, बिहार का सिंहासन खाली हो जाएगा और उसके बाद हम अपना मोहरा जो है उसको सीएम की कुर्सी पे बैठाएंगे, या तो बीजेपी की का मुख्यमंत्री होगा या फिर उन हमारे साथ जो गठबंधन के पार्टी हैं उनमें से कोई होंगे। लेकिन प्रयास बीजेपी के मुख्यमंत्री का होना है। इसी कारण से नीतीश कुमार, देखिए एनडीए गठबंधन भी नीतीश कुमार से हर कोई तंग आ चुका है, कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है। तो हर पार्टी, तो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में नीतीश कुमार के साथ ऐसा कुछ खेल किया जाए कि नीतीश कुमार को मजबूरन मुख्यमंत्री सीएम का जो है कुर्सी उसको छोड़ना पड़े और उपराष्ट्रपति का जो कुर्सी है उस पे हम उनको बैठा दें, उनको सम्मान भी मिल जाएगा और बिहार का सिंहासन भी खाली हो जाएगा और फिर हम अपनी मनमर्जी जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये बात सामने आ रही है। अब देखने योग्य बातें होंगी कि
क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं, या फिर जस्टिस वर्मा जिनके घर 15 करोड़ रुपए जला है उसकी जांच की मांग जगदीप धनखड़ साहब कर रहे थे, उपराष्ट्रपति जी कर रहे थे, जिसके कारण से ही उनको हटाया गया होगा। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो जस्टिस वर्मा जो जज हैं उनको भी सीट खाली करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट सीट खाली करना पड़ेगा। ये धनखड़ जी जो इस्तीफा दिए हैं, कि बताया जा रहा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और जो पूरे भारत में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, ये जो आपको हमने बताया है कि जस्टिस वर्मा जी जो है उसके बारे में, धनखड़ जी के बारे में, और ये नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री से जो है अब उपराष्ट्रपति इनको बनाए जाने की कवायद चल रही है, इनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय जो है वो दे सकते हैं कि आखिर धनखड़ जी को क्यों हटाया गया, नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी छोड़ के क्या उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठेंगे या जबरदस्ती बैठाए जाएंगे। तो तमाम जो बातें हैं उस पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह से आप लोग हमारे नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।